जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का ई। यदि आपने इसके पहले के सभी चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप फटाफट वहां से जाकर देख लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप घर बैठे फ्री में क्लास 11th मैथ एंड फिजिक्स का फ्री में पूरा कोर्स पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से लेकर अब अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं दोस्तों, इस चैप्टर को सॉल्व कराता हूं। और ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में इन 4 फार्मूलों के माध्यम से यह क्या होगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी यह एक्सरसाइज सॉल्व होगा। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ पे फार्मूले क्यों लिख दिए हैं। क्यों लिख दिया हूं दोस्तों, क्योंकि यह फार्मूला मैंने एक वीडियो फार्मूले का अलग से बना रखा है जिसमें यह फार्मूला मैंने नहीं लिखाया था। मुझे नहीं पता था कि इस लेवल के भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं, तो ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, ये सब फार्मूले भी यूज होंगे। अब कैसे यूज होंगे, कब यूज होंगे, अब क्वेश्चन ही बताएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप हल या सॉल्व। ठीक है, करना क्या, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन sin 5π/12 cos π/12 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें मान ज्ञात करना है। अब मान कैसे ज्ञात करें, देखिए यहां पे दे दिया साइन थीटा का मान यानी कोण का मान 5/12, यहां दे दिया cos π/12। अब दिमाग से सोचो थोड़ा, यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कुछ सूझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो यहां पे जब फार्मूला कोई सूझ में नहीं आ रहा है तो इसको फार्मूले के रूप में पहले बनाओ। यहां अगर 2 दिया होता साइन के पहले तो एक फार्मूला हमें याद है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी हो जाता, लेकिन इसके पहले 2 नहीं दिया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमाऊं फिराऊं तो उसको अपने से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा अब किस तरीके से यह सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पे दे रखा है साइन π/12। जब इसको हल करेंगे तो यहां पे आप 2 से गुणा कर दीजिएगा यानी साइन 5π/12। अभी थांबा, रुको थोड़ा सा, देखो क्या करना है। अब 2 अपने से आप लाए हो, क्यों जबरदस्ती लाओगे, उसके विपरीत काम करोगे नहीं, उसके अनुसार ही काम करेंगे, जबरदस्ती हम काम नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती जब हम काम नहीं करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो उसके अनुसार जब मुझे सॉल्व करना है, लिमिट में रहकर सॉल्व करना है, तो क्या करना है, यहां 1/2 से गुणा और 2 से भाग कर देना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर क्या करना है, 2 से गुणा 2 से भाग। जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 का गुणा करोगे तो सिर्फ वही रहेगा। नहीं समझे, समझ लो। यहां पे देखो 1/2 गुणते 2 से 2 फिर कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा करोगे जिसमें वह सेम वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया और 1/2 यानी 2 से भाग कर दिया। ठीक है, 2 से गुणा 2 से जब भाग कर दूंगा तो यहां पे हो जाएगा 2 sin 5π/12 और cos π/12। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां पर आता है आपके दिमाग में कि सर आपने यहां पे 1/2 से गुणा क्यों किया और 2 से गुणा क्यों किया। भाइयों इसलिए गुणा किया गया यहां पर ताकि यह क्वेश्चन इस फार्मूले के आधार पर बन सके। यह जो क्वेश्चन दिख रहा है किसी भी फार्मूले के आधार पर दिख नहीं रहा है और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं कर सकते। जब हम इसका मान डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, करने के लिए एक मान था 5π/12 का मान रखो और π/12 का मान पता है, नहीं पता है ना, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसे एक फार्मूले में चेंज करना होगा और फार्मूले में चेंज करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, 2 की। ठीक है, तो 2 इसमें तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 1/2 से भाग करिए और 2 से क्या करिए, गुणा करिए। 2 से 2 कटेगा तो फिर सेम वही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पे 1/2 है तो 1/2 को ज्यों क्या त्यों लिखो। अब बच रहा है इतना पूरा, यह एक फार्मूला हो जाएगा। कैसे, देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है 2 sin a cos b और यहां पे देखिए 2 ये साइन ए, इतनी जो वैल्यू दिख रही है ये ए का वैल्यू होगा और ये क्या होगा, बी का वैल्यू होगा। 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या हो रहा है फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन
a माइनस बी हो जा रहा है, cos हट जा रहा है, लिखा जा रहा है साइन, 2 बार लिखा जा रहा है, 2 पदों में साइन लिखा जा रहा है और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप भी यहां पर अगर लिख दो 1/2 को आप बाहर रखो क्योंकि ये बाहर ही रहेगा। अब इतना तो फार्मूले के आधार पर सॉल्व हो रहा है, तो फार्मूले के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, तो a का मान ये पूरा हो जाएगा 5 पाई अपान 12 प्लस पाई अपान 12, ठीक है। और फिर आता है प्लस, देखिए फार्मूले में क्या आ रहा है, प्लस साइन a माइनस बी, तो लिखेंगे फिर से साइन a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 5 पाई अपान 12, फिर माइनस है तो आप भी माइनस लगाओ और v का वैल्यू कितना है पाई अपान 12। आपको सभी को लिख देना है और बड़े ब्रैकेट से बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि 1/2 बाहर है। समझ में आ रहा ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और देखिए दोस्तों 1/2, तो 1/2 है तो 1/2 को ज्यों का त्यों लिखो। अब यहां पर साइन, देखिए ये प्लस में है इसके बीच में, यहां पे क्या है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो जब प्लस का चिन्ह दिखेगा यानी जुड़ेगा और माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो यानी घटेगा, ठीक है। तो अब यहां पे लिखिए साइन, अब 5, देखिए नीचे 12, हर समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, घटाने का चिन्ह है तो घट जाएगा। तो यहां पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है यानी जुड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 और 1, देखिए यहां 5 पाई है, यहां पे 1 पाई, तो 5 1 6 पाई हो जाएगा और नीचे 12 है तो 12 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लस, अब देखिए यहां पे साइन है तो साइन लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे नीचे हर समान है तो अंश में घटाना है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 पाई में से पाई घटाएंगे, बचेगा कितना दोस्तों, 4 पाई बटे 12, ठीक है। अब 4 पाई मत बोल दीजिएगा, वो खटिया वाला 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई अपान 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है, देखिए 6 दूनी 12, पाई/2 बचेगा, यहाँ पे 4 तिया 12 यानी पाई/3 बचेगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा साइन पाई/2 और प्लस पाई/3, तो यहां पे मैं लिखता हूं पाई/3, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहां तक सॉल्व हुआ। आप आंसर करना चाहो तो यहीं पे आंसर कर दो, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन लिखना मैं भूल गया, साइन लिखिए जरूर, ठीक है, साइन पाई/3, ठीक है। आप यहीं पे आंसर करना चाहोगे तब भी सही है। अगर आगे हल करना चाहते हो, ध्यान दो आगे हल क्या होगा, 1/2 को ज्यों कहते हो लिखो। अब है क्या, साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 और बाई में कितना दिख रहा है आपको, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश, यानी साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1, ठीक है। प्लस साइन पाई/3, मैंने बताया कि अब साइन का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 180 अंश और पाई बाई कितना है 3 से काटेंगे 3 छक्के 18 यानी 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान पाई/3 का मतलब 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा करंडी के अंदर 3/2, ठीक है। ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिखो, 2 1 का 2, तो इसको कर दो आप क्या, 2 प्लस करंडी के अंदर 3 है तो 3 लिख दो, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब करो क्या, इसका भी अंदर गुणा कर दो, जो 1/2 दिख रहा है। अच्छा है, आंसर आप यहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए रूल जब सही रहता है ना तो आंसर गया तेल लेने, ठीक है। आंसर से कोई मतलब नहीं होता, अगर आपका रूल सही है तो सब कुछ आपका सही है। अब जरूरी नहीं कि आपके जो बुक में आंसर दिया है सेम टू सेम वही, 1-2 अंक इधर इधर हो सकता है। वो पता चला 4 लाइन पहले हल कर दिया है, 4 लाइन बाद में हल किया है, आप वही पे आंसर कर रहे हो, तो कोई इससे मैटर नहीं रखता, ठीक है। आप रूल सही रखो, बस एग्जामिनर आपके रूल को देखते हैं ना कि आपके आंसर को, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट में 3 है तो 3 लिखिए और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। जिसका मान पूछा था वो मान आपके सामने निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों प्रश्नावली 3E का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, ध्यान दो, इतना विधिवत तरीके से मैं आपको बता देता हूं, इतना सरल तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए मेरे साथ, बस वीडियो मेरे साथ जब पढ़ा करिए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करिए। उसके बाद तो मैं हूं ना, मैं हूं, सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले साइन है उसके बाद कॉस है, यहाँ साइन एंड
कॉस है का मान ज्ञात कीजिए। अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखे किसी भी फार्मूले पे ना सेट हो रहा हो तब इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो ये किसी भी फार्मूले पर सेट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 12 को किस आधार पर सॉल्व करें, कुछ समझ में आ रहा है जी? नहीं, कुछ मत्था ही नहीं काम कर रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो मैं बता रहा हूं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, साइन पाई बाई 4 इंटू कास पाई बाई 12 का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप हल लिखिएगा, क्योंकि जब भी मान ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सॉल्व या हल करके ही सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो करिए क्या, 1/2 से भाग और 2 से गुणा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस क्या है पाई बाई 12। अब देखिए यहां पे बन गया 2 साइन है, यहां से यहां तक सोचिए, 1/2 को भूल जाइए। ठीक है, यहां से यहां तक आप सोचेंगे तो 2 साइन पाई बाई 4। देखिए यहां पे साइन ए कॉस बी, तो यहां देखिए 2 साइन ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए क्या बी। तो साइन कॉस ए बी का वैल्यू सिर्फ चेंज है, तो उसी रूप में इसको भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 को आप वैसे लिखो जैसे पे है। उसके बाद क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब साइन कॉस रहता है तब इसी फार्मूले का प्रयोग करना है पहले वाले का। ठीक है, तो आप करोगे क्या, साइन एक में ए प्लस बी, तो ए का मतलब पाई बाई 4 प्लस बी का मतलब पाई बाई 12। ठीक है, उसके बाद प्लस कॉस, फिर साइन कॉस है तो किसमें चेंज हो जा रहा है, साइन में, फिर ए माइनस बी यानी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यह सॉल्व होगा। अब आगे क्या करोगे, ध्यान दो, 1/2 है तो 1/2 को 1/2 ही रखो। उसके बाद साइन इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो जोड़ेंगे। अगर इसका हम एलसीएम ले लें 4 और 12 का कितना आएगा, 12। जो बड़ा रहता है वही एलसीएम आता है। एलसीएम यानी वो कटना भी चाहिए, जैसे कि एलसीएम का मतलब 4 से 12 कटेगा, 12 से भी 12 कटेगा, वही इसका एलसीएम होगा। तो 4 तियां 12, 3 आएगा, 4 से भाग 12 में देंगे कितना आएगा, 3 का गुणा पाई में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। ठीक है, प्लस 12 1 का 12, 1 का गुणा पाई में करोगे तो पाई ही आए, क्योंकि 1 का गुणा चाहिए जहां पर रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, साइन यहां भी वही सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस समझ रहे हैं ना, मेरा मतलब सेम प्रोसेस का मतलब एलसीएम यहां भी 12 ही आएगा, यानी 12 ही आएगा। 4 तियां 12, यहां पे कितना हो जाएगा, 3 पाई, और माइनस 12 1 का 12 यानी पे सिर्फ यहां पे पाई ही रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, 1/2 है तो 1/2 लिखिए, साइन है तो साइन को आप लिखे रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जुड़ जाएगा, 3 1 4 पाई हो जाएगा बटे 12। ठीक है, प्लस साइन यानी 4 पाई अपान 12, और यहाँ पे 3 पाई में से पाई घटेगा, बचेगा 2 पाई अपान 12। ठीक है, ब्रैकेट को कर दीजिएगा बंद। अब देखिए 4 से कटेगा 12 3 आएगा, 2 से कटेगा 12 6 आएगा। ठीक है, तो लिखिएगा क्या अब 1/2 साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिखिए पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 6, तो लिख दीजिएगा साइन पाई बाई 6। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। लिखने के लिए तो मैं अपने से लिख दूं, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे थोड़ा वीक होते हैं मैथ में, तो उनको समझाने के लिए मुझे ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है। पाई का मान होता है 180 अंश, बाई 3 है तो बाई 3 लिखिए, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 अंश। ठीक है, यानी ये कितना है, साइन 60 अंश, तो आप कर दीजिए 1/2 और साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी के अंदर 3/2 प्लस, अब साइन कितना है, पाई बाई 6, तो पाई का मान 180 अंश बाई 6 है, 6 करिए 6 त्रिक 18 यानी 30 अंश आएगा, तो साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। आगे कर दीजिए इसको, 1/2 है तो 1/2 लिखिए, नीचे हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो करनी के अंदर 3 है प्लस कितना है 1, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब कर क्या दीजिए, इसी का अंदर गुणा कर दीजिए, तो करनी के अंदर 3 प्लस 1 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा ऊपर होगा, 2 का गुणा नीचे होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको बहुत पसंद आ रहा है वीडियो और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। जब आपको वीडियो पसंद आ ही गया है और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कपटी मत बनिए, गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर दिया करिए, क्योंकि आपका ये गुरु कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ मांगता है तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। और आपसे यह आपका गुरु कुछ नहीं मांगता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 3 एंड 4 काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तब यहां पर देखिए फालतू समय व्यस्त मत करिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो अपने से आप, तो वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद प्रयास करिएगा कि अपने से सॉल्व कर लो, क्योंकि सभी फार्मूलों को मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। फार्मूला पता तो सब कुछ पता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले हम उसके पॉइंट को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित को योग और अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए। योग यानी जोड़, अंतर यानी घटाना, तो इसके रूप में आपको व्यक्त करना है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पहले से ही दे रखा है। अब यहां पर मुझे गुणा और भाग 2 का नहीं करना पड़ेगा, इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 2 पहले से दे रखा है। जब 2 पहले से दे रहा है तो ये फार्मूले के रूप में सेट हो जा रहा है। सेट होने का मतलब देखिए क्या है, कॉस साइन, तो कॉस और साइन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और यहां पे है 2 तो यहां पर 2 है, तो चेंज किस में होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका a का वैल्यू है और ये आपका क्या है, v का वैल्यू है। तो फार्मूला किस में चेंज होता है जब हल करते हैं, साइन a प्लस बी, तो a की वैल्यू 10a प्लस v की वैल्यू 4a, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चेंज होता है, माइनस साइन a माइनस बी, तो माइनस साइन लगाइएगा फिर a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 10a माइनस बी का वैल्यू कितना है 4a। इतना कर दिए, समझ गए। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए। अब साइन है तो साइन को ज्यों कहते हो लिखो, ठीक है। 10a और 4 है कितना हो जाएगा 14 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन है तो साइन लिखिए, उसके बाद 10a माइनस 4a क्या हो जाएगा 6a। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे इसको कर देना है क्या, आंसर, क्योंकि बोला है योग और अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये तो अंतर के रूप में आ गया। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी रहेगा, क्योंकि यहां पे 2 पहले से ही दे रखा है। जब 2 पहले से दे रखा है तो हमें 2 का न गुणा करना होगा न ही भाग करना होगा, ठीक है। तो बात आती है साइन साइन, दोनों बात किसमें है, साइन साइन में। तो हमारा फार्मूला जो है वो भी किसमें है, साइन साइन में है। तो साइन साइन का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो उसी के रूप में तोड़ दीजिए। क्या होगा पहले, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का मतलब ए का वैल्यू कितना है 43 अंश और माइनस बी का वैल्यू 17 अंश, ठीक है। फिर माइनस क्या है, कॉस ए प्लस बी, तो करिए क्या क्या, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 43 अंश और प्लस 17 अंश, ठीक है। समझ में आया कुछ। देखिए साइन साइन के रूप में था तो ये किस में चेंज हो गया, कॉस के रूप में, फार्मूले में, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉस है तो कॉस को लिखो, 43 में से 17 आपका घट जाएगा, तो 43 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 26 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप घटा के देख लीजिए, ठीक है। देखिए 13 नहीं घटाना आता तो देख लीजिए यहाँ पे 13 में 7 गया 6 और यहाँ बचेगा 3, 1 में 2 गया, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 26 अंश, उसके बाद फिर माइनस कॉस यहाँ पे 43 अंश और प्लस 17 अंश कितना हो जाएगा 60 अंश, तो हो जाएगा कॉस 60 अंश, ठीक है। अंतर के रूप में बोला, सिर्फ अंतर के रूप में आप करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आंसर आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ देखिए बाई 2 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं स्पष्ट दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए।
यहां पर दिया है cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin 5 थीटा इंटू sin 5 थीटा बाई 2। तो इसको आपको मतलब सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर लाना है। ठीक है, किस तरीके से आएगा ध्यान दीजिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहां पर डायरेक्ट देखिए यहां पे 2 नहीं दिख रहा है, अगर 2 पहले लग जाए तो क्या हो जाएगा, फार्मूले के रूप में चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 है नहीं तो 2 आप लगा दीजिए। तो यहां पे लिखोगे क्या 1/2 इंटू 2, 2 से गुणा 2 से भाग करके अब इसको हम लिख देंगे क्या cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए, वही प्रोसेस यहां भी करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2। अभी राइट हैंड साइड को हम बाद में सॉल्व करेंगे। 1/2 कर लीजिए यहां से क्या कॉमन। ठीक है, तो 1/2 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, फिर -2 कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया है तो बचेगा 2 cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको वही एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, अगर आपको याद नहीं तो देख लीजिए, 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b माइनस प्लस cos a माइनस b, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब 1/2 है तो 1/2 को ज्यों का त्यों लिख दो, और ब्रैकेट में कितना है 2 cos a cos b, तो cos 2 का जब फार्मूला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, b का वैल्यू कितना है थीटा बाई 2, a का वैल्यू कितना है 2 थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या होता है cos a माइनस b, तो a की वैल्यू 2 थीटा और b की वैल्यू थीटा बाई 2। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहां पर है माइनस, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस का भी अंदर गुणा होगा, अगर कहीं प्लस या माइनस दिखेगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो आपका फार्मूला सेम वही होगा, एक बार प्लस आएगा तो यही प्लस को वहां पे माइनस लिख देना होगा। तो क्या लिखोगे cos a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है 3 थीटा प्लस b की वैल्यू है कितना 9 थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद फिर लगाओगे प्लस, फार्मूले में प्लस होता है ना तो प्लस लगाओगे, लेकिन यहां पे माइनस होने की वजह से माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये भी किस में हो जाएगा माइनस में। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, देखिए फार्मूला आपका है cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस b, लेकिन इसके पहले क्या लग जा रहा है माइनस, तो माइनस का जब अंदर गुणा करोगे तो ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यही प्रोसेस, ये जो माइनस था अंदर गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस, प्लस की जगह पे। ठीक है, तो मैं माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस की जगह पे, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो यानी 3 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 9 थीटा अपान कितना 2। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिया जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। एक बार ये किस में लिया जा रहा है प्लस में, देखिए यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस था तो माइनस में लिया गया, लेकिन माइनस का अंदर गुणा किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2, यहाँ पे 3 थीटा प्लस माइनस 9 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट को कर दीजिएगा यहाँ पे बंद। अब है यहाँ पे 1/2 तो 1/2 लिखिए, फिर ब्रैकेट करेंगे बंद। अब देखिए इसका गुणा करें 2 दूनी 4 थीटा हो जाएगा और प्लस 1 है तो 5 थीटा, यानी cos 5 थीटा अपान 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा यानी cos 3 थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 3 6 9 15 यानी cos 15 थीटा बाई 2। ठीक है, और फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 3 6 और ये जो 6 है 2 3 6 और यहाँ -9 है तो यहाँ पे हो जाएगा cos -9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2 3 6 9 में और ये घटेगा 3 बचेगा -3, तो cos क्या हो जाएगा -3 थीटा अपान 2, क्योंकि माइनस में बचेगा 9 माइनस में है तो आपको पता है कि माइनस हट जाता है cos के साथ, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 3 थीटा बाई 2। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, cos 3 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2 कट जाएगा कि प्लस में यहाँ पे माइनस में। अब जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए, तो बच रहा है 1/2 ब्रैकेट में cos 5 थीटा बाई 2, उसके बाद फिर क्या
माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर। अभी हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। तो चलिए हम राइट हैंड साइड को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में कितना है दोस्तों, साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 से गुणा, 2 से भाग करोगे। ठीक है, 2 से भाग, 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, वो भी 2 लगा रहेगा। तो 1/2 को बाहर रखो और हो जाएगा इसका फार्मूला cos a माइनस बी। पहले माइनस होता है तो a माइनस बी का मतलब पहले 5 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 5 थीटा बाई 2। उसके बाद फिर होता है क्या, माइनस cos a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है 5 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, ये b की वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिएगा यहाँ पे बंद। अब लिखिए 1/2। अब इसका करिए गुणा। देखिए cos है तो cos लिखिए 2 पंचे 10, 10 में से 5 गया तो 5 ही बचेगा, यानी 5 थीटा बाई 2। फिर माइनस 2 पंचे 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि वहां पे प्लस है, तो 15 थीटा बाई 2। अब इसके आगे इसका भी सॉल्व नहीं दिख रहा है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 1/2 cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। और यहाँ पर भी जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वही राइट हैंड साइड में भी आया है। तो अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे क्या दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिद्ध करने के लिए बोला था, आप लिख दीजिए प्रूव्ड, क्योंकि दोनों पक्ष सॉल्व करने पर बराबर ही आ रहे हैं, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों वीडियो काफी हो चुका है लंबा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओगे और अच्छे से अपना नोट्स बनाकर तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।